नमस्कार दोस्तों, सबको जोहार। उम्मीद है एक दो बार आप लोग कहानियों को पढ़ चुके होंगे। ये कहानी है सोंड माटी किताब से, जिसको लिखा है विनोद कुमार ने। तो डॉक्टर विनोद कुमार की कहानियों में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। चार कहानियां जो हमें पढ़नी है, खूब, उबार, जिंदगी की डोवानी और ओ दीदा। तो इन पहली तीन कहानियों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नौकरी, पढ़ाई, इन चीजों की चर्चा है। उबार अभी जो हम लोग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि बिहारी को फाइनली इंस्पेक्टर का जॉब मिल जाता है। खूब में हम देखेंगे कि दामोदर को दरोगा का जॉब मिल जाता है। जिंदगी की कहानी में जंगली जॉब का बहुत कोशिश करता है, दरोगा वरोगा का जॉब, लेकिन उसको नहीं मिलता है। खूब का मतलब होता है संघर्ष। ये दामोदर के संघर्ष को दिखाता है। उबार में किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी बिहारी इंस्पेक्टर बन जाता है, उसको दिखाया है। उबार एक तरह से जीवन का उठान को दिखा रहा है, झगड़ों की मेहनत को दिखा रहा है। तो इन तीनों कहानियों में एक स्लाइस ऑफ लाइफ को दिखाया गया है, और ये एक कंप्लीट स्लाइस ऑफ लाइफ है। मतलब वो स्टार्ट होता है, आपको दिखाता, हमें दिख पड़ता है कि कितना कितना संघर्ष हो रहा है उसके जीवन में, और कैसे वो उस संघर्ष को पार करके एक कोई निर्णायक स्थिति में पहुंच जाता है। पहली दोनों कहानी में ये देखते हैं कि उसको सक्सेस मिलता है, और तीसरी कहानी में अभी भी उसको सक्सेस नहीं मिला है, पर उसका एंड इस तरह से होता है कि उसकी माँ मर जाती है। जंगली की माँ मर जाती है। तो आज हम लोग उबार कहानी को देखेंगे। में झबरू नाम का एक टूटपंजिया किसान रहता है। इसका बेटा रहता है बिहारी। बिहारी क्या आजी यानी दादी कह के गई हैं कि झबरू का बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनेगा। पूरा परिवार मेहनत करता है। सब लोग बिहारी को पढ़ाने में लग जाते हैं। उसकी दो बहन भी है बिहारी की, पर्वतिया और सुमिया। झबरू सोचता है कि अगहन में जो आलू होगा उसको बेच के बिहारी को नया कॉलेज में नाम लिखा देंगे। एक दिन वो बिहारी को बोल के कहते हैं कि बेटा कुछ काम वाम करो, बैठने से काम नहीं चलेगा। ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ा लो, कम से कम तुम्हारा चाय पकौड़ी का तो इंतजाम हो जाएगा। तब बिहारी का मन थोड़ा उदास हो गया। बिहारी सोचा कि रांची भाग जाएंगे और किसी बाबू का घर में, नहीं तो किसी होटल में मजदूरी करेंगे। यही सोच रहा था तो माए बोली, बेटा तुम इतना सोचो मत, हम अपना हार्ड बेच के भी तुमको नया कॉलेज में नाम लिखा देंगे। फिर झबरू जाता है तिलका कुमार के घर में। उसका बेटा का छठी था वहीं पर। तो वहां उसको गणेश बाबू और महेश बाबू मिलते हैं। गणेश बाबू और महेश बाबू गांव के अमीर लोग हैं, ये पुरानी बीए किए हुए लोग हैं। लेकिन ये लोग बहुत घुरपैंच हैं। लोगों का भलाई छोड़ के बुराई ज्यादा करने का कोशिश करते हैं। गुनेश्वर बाबू और महेश्वर बाबू एक तरह से झबरू को भड़काए कि झबरू तुम अपना पैसा काहे लगा रहा है बिहारी को पढ़ाने में, इतना काहे सोच रहा है इतना। झबरू मान रहे हैं कि विज्ञान में रुचि लेता है, पर आगे जाके विज्ञान और कठिन हो जाता है। तुम क्या अपना बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बनाने सोचता है? उसको किसी दुकान उकान में लगा दो, कमाएगा वमाएगा, क्या अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। इस तरह से वो लोग भड़काए झबरू को। झबरू उनसे मिलने के बाद चला जाता है बुधना के पास। झबरू रात को जाता है अपना बाड़ी, अपना जो खेत है उसको अगरने रात को। उसके बगल में बुधना भी अपना खेत अगरता है, तो दोनों अगल बगल रहते हैं। तो बुधना को जाके ये सब बड़ी बात डिस्कस करता है कि बिहारी को नया कॉलेज में नाम कैसे लिखा दे, पैसा नहीं है। फिर दो बेटी भी है, उसका शादी भी करना है। बुधना भी उसको ढांढस दिया कि नहीं, तुम उसको नाम लिखा दो, ये बहुत ही अच्छा बात होगा। उसका सारा साथी लोग कॉलेज जाता है, वही एक एकाएक छटा गया है, नहीं जा पा रहा है कॉलेज। अभी तुम फसल बोओगे तो आगे जाके अभी तुम बोओगे तो आगे जाके तुम फसल काटोगे, यानी शिक्षा का फसल का बात हो रहा है यहाँ पर। आगे कहानी में एक दिन झबरू खोल रहा होता है अपना बैल। पश्चिम की तरफ वो अपना बैल खोलता है।
गुनेसरदा उसके पास आ जाते हैं और उसको डांटते हैं, झब्रू तुम्हारा बैल कल मेरा गेहूं खा गया था, अगर नहीं तुम चेता, अगर ऐसा ही रहा तो बैल को कांजी हाउस चुका देंगे। कांजी हाउस लावारिस या आवारा जो गाय मवेशी होते हैं उनके लिए जगह होता है, और एक का चार लेंगे, यानी जितना का धान खाया है उसका 4 गुना लेंगे। तो बोला कि नहीं, मेरा बैल ऐसा नहीं है, नहीं करता। तो यही बात चला गया महेश्वर और बीरू। बीरू सहायक का बेटा, घर गांव में जो साहूकार रहता है उसका बेटा रहता है, उसके कान में ये बात चल। तो वो लोग रात को जाके झबरू का जो मिलान है, जो गोरू है, उसको खोल देते हैं। तो गोरू जाके खा लेता है, चर जाता है भुवनेश्वर बाबू का खेत। अगले दिन सुबह को भुवनेश्वर बाबू बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उस पर गांव में मुकदमा ठोक देते हैं। बैल चला जाता है कांजी हाउस, मुकदमा होता है। तो बीरू पंचायत का व्यवस्था करा देता है कि ठीक है, पंचायत बैठ जाएगा। 20 रुपए भी ले लेता है झबरू से, और इस तरह दोनों तरफ से तारीफ बटोरता है। अगले एतवार में गांव का हेठ टोला बोड़ गाछ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे पंचायत बैठता है। और यहाँ देखिए, पंच का प्रमुख कौन है? बीरू और महेश। जो कि गोरू को खोल के हिला दिया उसका खेत में खाने के लिए, वही लोग पंच बने। फैसला होता है, 200 रुपया हर्जाना लगता है जबरों के ऊपर, और वो डांट के उसको कहते हैं कि अब से तुम मिलान नहीं खोलेगा। जबरू अपना घर और बाड़ी को गांकी लगा के, यानी गिरवी रख के 500 रुपया में बेच देता है। 200 रुपया हर्जाना दे के अपना कालिक मिटाता है, और 300 रुपया में बिहारी को नया कॉलेज में नाम लिखा देता है। आईए का परीक्षा में बिहारी फर्स्ट आता है। लेकिन 3 साल के बाद, उसके 12th खत्म होने के बाद, उसका जो बाप है, बिहारी का बाप झगड़ू, वो मर जाता है। अचानक ही वो मर गया। तो अब उसके आगे का पढ़ाई के लिए उसकी माँ अपना घेंचा का, यानी गला का हंसुली बेच के, हंसुली चांदी का होता है, चेन का, चांदी का चेन होता है, उसको बेच के उसको बीए पढ़ाती है। उसी साल 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर का परीक्षा होता है, जिसमें बिहारी चुना जाता है। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन अपने बाप को नहीं पाके वो थोड़ा थोड़ा दुखी होता है, और उसके गांव में जो दुश्मन रहते हैं वो भी आज उस दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको रिवीजन में मदद मिली होगी इससे। थैंक यू सो मच।